और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री देखकर आपके हालात हो जाते हैं खराब। क्या हो जाते हैं? खराब। तो भैया उसी को ठीक करने के लिए हम क्या लाए हैं? ट्रिग्नोमेट्री के माइंड मैप लाए हैं। साथ ही साथ हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम गजब होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम माइंड मैप्स पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। किसके? स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के। और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री देखकर आपके हालात हो जाते हैं खराब। क्या हो जाते हैं? खराब। तो भैया उसी को ठीक करने के लिए हम क्या लाए हैं? ट्रिग्नोमेट्री के माइंड मैप लाए हैं। साथ ही साथ अगर आपको माइंड मैप के अलावा भी कुछ देखना है तो हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जज्बा बैच में, जिसमें लाइव क्लासेस चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप चाहें तो वन शॉट कर सकते हैं, जो कि 1 आवर और 1.5 आवर में, यानी कि 1.5 आवर में कंप्लीट चैप्टर करना है तो आप वन शॉट कर सकते हैं। अदरवाइज माइंड मैप पढ़िएगा। क्या पढ़ना है आपको? माइंड मैप पढ़िएगा और चैप्टर को खल्लास कीजिएगा। तो बच्चा पार्टी बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। हालात तो खराब होते हैं ना। चलो एक एक करके फोड़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और बड़ी आसानी से फोड़ेंगे। और ये जो मैं माइंड मैप कराने वाला हूं, ये हम कराने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ओसवाल जी। किसके? ओसवाल बुक्स की हेल्प से कराने वाले हैं। उन्होंने माइंड मैप बना के दिए हैं, तो हम उन्हीं की हेल्प से आपको एक एक चीज एलेबोरेट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं माइंड मैप में, इस चीज की बात करने वाले हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती कहां से है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट्स अ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। क्या है? 3 एंगल्स का मेजरमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सर मेजरमेंट है तो हमें थोड़ा बता दीजिए कैसे है। मैंने कहा रुको, ठहरो, जरा बताते हैं। तो भैया 3 एंगल का मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 एंगल का मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक ट्राइंगल है जिसका ये एंगल है ए। कौन सा एंगल है? ये वाला। हम इसके लिए सारा खेल खेल रहे हैं। एंगल के सामने वाली साइड, कौन सी? सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है वो बेस होती है, और जो बची वो हाइपोटेनस होती है। यानी कि आप बिल्कुल क्लियर रखिए माइंड में कि हाइपोटेनस फिक्स होती है। हाइपोटेनस फिक्स होती है, चाहे ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये एंगल हो, कोई भी एंगल हो, फिक्स होती है। बस इसके केस में आप सोचिएगा 90 डिग्री के एंगल में थोड़ा कुछ हो सकता है, बाकी तो इन दोनों के केस में फिक्स रहती है। तो भैया इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये है पर आपका हाइपोटेनस। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। आपने क्या पढ़ा है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है भैया? आपने पढ़ा है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा है ना। और क्या पढ़ा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। यानी कि ये जो खेल है, ये इतना खेल, ये किसका हो गया? ये हो गया साइन का। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है, यानी कि कौन सा वाला? ये वाला, बी। तो भैया ये क्या हो गया? ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। भैया कोसाइन, कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस को क्या बोलते हैं? पूरा कोसाइन बोलते हैं। तो भैया क्या कहते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सा है? ये। और हाइपोटेनस कौन सा है? ये। यानी बी अपॉन एच। ये क्या हो गया? बी अपॉन एच। इसी ट्राइंगल के लिए बता रहा हूं मैं, एक एक करके देखिएगा, गजब समझ में आएगा। टेंजेंट भैया बताइए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये। और बेस कौन सा है? ये, यानी पी अपॉन बी। क्या हो गया? ये पी अपॉन बी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर होगा। अच्छा चलो, ये क्लियर है आपको। तो भैया को सेकेंड बताइए, और उसके बाद सेकेंड बताइए, कॉट टेंजेंट बताइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये वाला जो पार्टी है उल्टी है किसकी? साइन की। तो भैया साइन क्या है? पी अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी हो जाएगा। तो भैया सेकंड क्या हो जाएगा? यानी कि सेक क्या हो जाएगा? वो कॉस का उल्टा है, दैट इज एच अपॉन बी। करेक्ट। टेन क्या हो जाएगा? यानी कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी। ये आप ऐसे बता सकते हो अगर आपको बताने हैं तो। इसी तरीके से अगर ये एंगल होता तो आप सामने वाले को क्या मान लेते? परपेंडिकुलर मान लेते, वो बेस हो जाता, ये हाइपोटेनस हो जाता, और आप फिर से बताना स्टार्ट कर देते। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे ना। चलो अब आपके माइंड में आता है कुछ वैल्यूज कि सर ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज होती हैं 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उनके बारे में भी बता दीजिए। मैंने कहा बताते हैं, रुको।
ये देखिए, ये रही वो वैल्यूज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा, पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं हम आपको। ये वो वैल्यूज़ हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए देखिए, तो भैया सबसे पहली बात एंगल ए के लिए जब 0 डिग्री होता है तो ये कितना होगा, 0 होगा। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। याद किसकी रखनी है, याद कर लो साइन की वैल्यू, और इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद हो गया, मजा आ जाएगा। तो भैया साइन की वैल्यू 0 पर 0, 30 पर 1/2 और 45 पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 पर 1। अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस की वैल्यू चाहिए के लिए कुछ नहीं करना, इनको रिवर्स करके रख दो साइन वाले में। किसमें, साइन वाले में। तो भैया ये 1 उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये √3/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1/√2 यहीं रहेगा, ये वाली पार्टी यहाँ आ जाएगी और ये वाली पार्टी यहाँ चली जाएगी। ये किसका हो गया, कॉस का हो गया। यानी अभी आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद है और साइन से ही क्या बना लिया, कॉस बना लिया। अच्छा सर, आपने कॉस तो बना लिया, साथ में सेक और कॉसेक बता दीजिए। मैंने कहा देखो, आपको मालूम है साइन क्या होता है, साइन होता है 1/cosec। इसका मतलब कॉसेक क्या होगा, 1/sin। यानी कि जिस दिन मुझे कॉसेक की वैल्यू बतानी होगी, साइन की वैल्यू उल्टी कर दूंगा मैं, बिल्कुल ठीक। ये कॉसेक बताना है तो भैया इसको 1 के अपॉन में रखो, यानी उल्टा कर दो। 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ये 1/√2 का उल्टा √2। ये इसका 2/√3, इसका उल्टा 1 बन गई। सर इसी तरीके से क्या सेक की वैल्यू भी बता सकते हो, मैंने बिल्कुल। सेक होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब कॉस की वैल्यू उठाइए, कॉस की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 1 के अपॉन 1/1। इसको उल्टा किया, देखो इसको उल्टा किया, देखो इसको उल्टा किया तो नॉट डिफाइंड हो गई। 0 को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर है, क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा। तो भैया साइन बता दिया, कॉस बता दिया, सेक बता दिया, कोसेक बता दिया, बचा गया tan और cot। मैंने एक बात बताओ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि भैया कहीं लिखा हो साइन अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, tan हो गया। तो 0/1, 0 कहां है, tan, ये रहा। भैया ये देखोगे क्या हो जाएगा, ये 1/2/√3, 2 से 2 कट गया, √3 बचेगा नहीं बचेगा। तो यहां पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहां देखिए, ये 1/√3 बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर यहां पर देखिए, इसको उल्टा करोगे, ये इसके अपॉन में ये 1 हो गया, यहां इसके अपॉन में ये क्या हो जाएगा, रूट से कट जाएगा, इसके अपॉन में भैया नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो भैया कॉट की कैसे करें, कॉट निकालने के 2 तरीके, या तो tan को उल्टा करके रखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो cos अपॉन साइन कर दो। तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। मैं इतना कर ले रहा हूं, सिर्फ इतना। तो भैया जो tan आया इसको 1 के अपॉन में, यानी कि नॉट डिफाइंड, √3, 1/√3 और ये 0। तो इतनी आसानी से आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, डिपेंड कि आप निकालना चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्या कह रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा, अरे भाई इतना बड़ा बड़ा लिखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अरे बालकनी में खड़ी हुई अनीता तो आपको फटाफट से दिख जाती है, वो बहुत दूरी पर दिख जाती है, 2 किलोमीटर दूर पर, और ये कॉस साइन की वैल्यू नहीं दिख रही, ध्यान से देखो, दिखेंगी। तो भैया ये थी आपकी वैल्यूज की वैल्यूज कैसे फिगर आउट करें। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा आइडेंटिटीज का, कि भैया आइडेंटिटीज क्या होती है। मैंने कहा लो देखो आइडेंटिटीज, देखो क्या पढ़ते आए हो आप, हमेशा से पढ़ते आए हो कुछ आइडेंटिटीज, मैं कुछ उनमें से बता देता हूं। आपने पढ़ा है हमेशा से कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है। और क्या पढ़ा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के। और क्या पढ़ा है कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। साथ में हमने तो ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ जरा मुझे, कि कहीं अगर साइन 2 थीटा लिखा हो तो आप उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। मैंने बिल्कुल सही।
सर हमने तो ये भी पढ़ा है, कहीं पर अगर cos 2 थीटा लिख दिया हो तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता? होता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल होता है। डिटेल में जानना है तो लाइव क्लास में आ जाइए, नहीं तो वन शॉट देख लीजिए, नहीं तो हमारी पुरानी लाइव क्लास देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पर, एक एक चीज डिटेल में आपको मिल जाएगी। तो भैया ये हो गया। सर कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, मैंने कहा होते हैं। कौन सा? मैंने कहा साइन 3a। कौन सा? साइन 3a। सर ये फॉर्मूला तो हमें याद नहीं होता। मैंने कहा मेरी बात सुनो, साइन हमेशा 34 नंबर की बस से आता है। साइन हमेशा 34 नंबर की बस से आता है। साइन हमेशा 34 नंबर की बस से आता है। बस याद हो गया, बात खत्म। जहां पे 4 होता है वहीं पर 3 होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो सर cos 3a किससे आएगा? मैंने cos 3a हमेशा 43 नंबर की बस से आता है, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैंने क्या कहा था? जहां पे 4 होता है वहीं पर 3 होता है, यानी साइन हमेशा 34 नंबर की बस से आता है, कॉस हमेशा 43 नंबर की बस से आता है। अगर इतनी सी बात आपने मेरी याद रख ली तो भैया ये दोनों फॉर्मूले सारी जिंदगी याद नहीं रखोगे। इसके अलावा सर कुछ बताइए। मैंने कहा देखो कहीं पर होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, क्या करोगे? तो भैया ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा वाला? ये वाला। ये 1 इधर आ जाएगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा इस 2 से 2 का अंतिम संस्कार, और ये हो जाएगा आपका tan cot स्क्वायर थीटा। तो भैया इतनी बात क्लियर होगी। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। ये इन्होंने क्या किया, यहां से देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। इन्होंने क्या, इस वाली पार्टी को इधर ले गए, इधर ले जाके ये देखो कॉस स्क्वायर, ये यहाँ पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इधर जाके क्या बन गया? रूट बन गया। इन्होंने इतना सा काम किया, कुछ नहीं है, काम की बात है ही नहीं है। tan ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। साइन ए को साइन ए रखा, इसको क्या लिख लिया? कॉस ए। देखो यहाँ से कॉस ए आया था ना, ये कॉस ए, इसको उठा के यहाँ रख दिया। सिर्फ इतनी सी बात करनी है, यानी कि इन्होंने फॉर्मूलाज की मैनिपुलेशन की है, यानी इधर से उधर, इधर से उधर। ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? बेसिकली द मैनिपुलेशन ऑफ फॉर्मूलाज, इसके अलावा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। चलो इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने ये पॉइंट तो डिस्कस कर लिया है, अगला पॉइंट देखते हैं। गजब का पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट। तो जनाब अगला पॉइंट समझाइए क्या है? मैंने कहा देखो अगला पॉइंट है ये वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि सिलेबस में नहीं है, जो कि सिलेबस में नहीं है। तो जैसे सिलेबस में नहीं है, आपके दिमाग में बत्ती जली कि हम तो इसको करेंगे नहीं। अरे भाई कर ले, कर ले, ये सीबीएसई है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो भैया कर लो, आगे काम आएगा, 12th में काम आने वाला है, यानी कि आपके 11th में काम आने वाला है। गजब तरीके भर के ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है 11th में। तो भैया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन जो है चेंज हो जाता है किसमें? कॉस में हो जाता है, और इसके साथ अटैक करता है। ये किसके? ए के साथ अटैक करता है, और यहां लिख दिया जाता है। तो भैया कॉस चेंज हो जाता है साइन में, किसके साथ अटैक करके? ए के साथ अटैक करके। भैया tan चेंज हो जाता है किसमें? कॉट में, और अटैक किसके साथ करता है? इसके साथ करता है। तो भैया इस तरीके से लिखा हुआ है। यहां देखिए, इसने इसके साथ अटैक किया और ऐसा बन गया, इसने इसके साथ अटैक किया और ऐसा बन गया, इसने इसके साथ अटैक किया और ये ऐसा बन गया। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। 3 बातें बोलूंगा, 3 बातों में सारा कुछ कवर कर दूंगा। ये भैया ऐसे चेंज होते हैं आपस में। और भैया सेक थीटा चेंज होता है किसमें? कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, काम की बातें, गजब बातें, इनके बिना क्वेश्चन नहीं होने का। तो भैया ये इनका खेल था। साइन थीटा तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा है। फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? ए ये आपको सारी सामने से लिखी हुई है बातें, ये इस तरीके से। तो यहां तक आपको कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए।
ये खेल है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत आसान है अगर आप खेलना चाहो तो। नहीं खेलना चाहो तो बहुत टिपिकल है। आप हमारी अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में भी खेल मिल जाएगा कि भैया ये 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, या इसको आप 90 डिग्री बोल सकते हो। ये जो है 180 डिग्री होता है, या फिर पाई बोल सकते हो इसको। ये हमारा जो है 270 डिग्री होता है, या फिर आप इसको 3π/2 बोल सकते हो। ये वापस 360 आ जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसको आप थर्ड बोलते हो और इसको आप फोर्थ बोलते हो। दिस इज द वे टू मूव साइकिल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? मैंने घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है ना घड़ी, तो ऐसे घूमती है। कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है घड़ी, तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। और अगर ये ऐसे घूम जाए उल्टा तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, गजब तरीके से क्लियर होंगी। तो अगर गजब तरीके से क्लियर है तो बच्चा पार्टी आ जाओ फटाफट से लाइव क्लास में और फोड़ना स्टार्ट कर दो। नहीं तो इनको तो करना ही करना है ना, कहीं भी पढ़ो करो, लेकिन इनको फोड़ दो, टिप पर कर लो। इसकी PDF हम आपको कमेंट में दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ओसवाल बुक्स। उन्होंने कहा है तो हमने यहाँ पे डाला है, यानी कि उन्होंने एक अच्छा प्रिंट बुक में दिया है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हमने इसका यूज करके आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प की है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को गजब तरीके से क्लियर होगा और आप बाकी भी माइंड मैप देख लीजिए। हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और कुछ वीडियोस तो पढ़ भी गए हैं। प्लेलिस्ट उठा लीजिए माइंड मैप की, वहां पर सारे माइंड मैप आपको मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बच्चा पार्टी गुड बाय।